यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जो पातंजलि योग सूत्र के अंदर जो ईश्वर का स्वरूप बताया गया है उसके ऊपर अध्ययन करेंगे। तो जो ईश्वर का स्वरूप है वह क्या है और जो महर्षि पतंजलि ने इसको योग सूत्र के अनुसार इसको समझाया है उसके अनुसार अपन अध्ययन करेंगे। तो पहले इसका स्वरूप है वो जानने की कोशिश करते हैं। आइए शुरू करेंगे। ईश्वर वह परम सत्ता है जो सर्वोच्च है। जो ईश्वर है वो सर्वोच्च बताया गया है, उसका स्थान सबसे ऊपर है, सर्वव्यापक है, सब जगह पर वो व्याप्त है, सर्वज्ञानी है। जो ईश्वर है उसको सभी प्रकार का ज्ञान है और वह सर्वशक्तिमान है, उसके अंदर सभी शक्तियों का समावेश है। सांख्य दर्शन की मान्यता है कि इस ब्रह्मांड में पुरुष जो अनेक हैं पर ईश्वर एक ही है। पुरुष तो अनेक हैं परंतु ईश्वर एक है, क्योंकि वह सबसे श्रेष्ठ होता है। वह पुरुषों का भी पुरुष है, जैसे प्रजा में राजा का महत्व स्वरूपी है। इसको उदाहरण से समझाया गया है कि पुरुष तो बहुत सारे हैं लेकिन जो ईश्वर है वह एक है। जिस प्रकार प्रजा होती है वो बहुत सारी होती है लेकिन उसके अंदर जो राजा है वो सर्वोपरि होता है, वैसे ही पुरुषों में ईश्वर श्रेष्ठ है, क्योंकि समस्त बंधनों से वह मुक्त है। जो ईश्वर है वो सभी प्रकार के बंधनों से क्या है? मुक्त है, स्वतंत्र है, उसको हर चीज की फ्रीडम है, वो किसी के बंधन में नहीं है, निर्विकारी है, कोई भी उसके अंदर विकार नहीं है, सर्वगुण संपन्न है, उसके अंदर सभी गुणों का समावेश है, सब गुण देखने को मिल सकते हैं उसके अंदर। अब जो महर्षि पतंजलि हैं उन्होंने एक इसका योग सूत्र तैयार किया है जिसके अंदर जो ईश्वर है उसकी विशेषताएं देखने को मिलेगी। वो सूत्र इस प्रकार से है: क्लेश कर्म विपाक का शरीर प्रामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। क्लेश कर्म विपाक शरीर प्रामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर है। यह महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र बताया है। अर्थात जो क्लेश कर्म विपाक और आस्य से अछूता तथा विशिष्ट चेतन तत्व पुरुष को ईश्वर कहते हैं। जो इन सब चीजों से रहित है, क्लेश से रहित है, कर्मों से रहित है, आस्य इन सब से जो रहित है वो क्या कहलाता है? वो ईश्वर कहलाता है। ईश्वर उस तत्व पर इन चारों को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो ईश्वर है उसका इन चारों तत्वों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसका जो अपन डिवाइडेशन करें, जो क्लेश कर्म विपाक शरीर प्रामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, इस अगर योग सूत्र का अगर अपन 2-3 भागों में इसका डिवाइडेशन करें तो पहला आता है आपका क्लेश। तो इसको क्लेश को समझेंगे क्या है? आंतरिक पीड़ा या दुखों को क्लेश कहा गया है। जो इंटरनल आपकी दुख की स्थिति है, पीड़ा है, उसको क्या कहा गया है? क्लेश कहा गया है। यह 5 प्रकार के हैं। जो क्लेश है 5 प्रकार के बताए गए हैं। कौन कौन से? अविद्या, राग, अस्मिता, द्वेष और अभिनिवेश। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। इन क्लेशों के कारण अनेक वृत्तियां उत्पन्न होती है। जो ये 5 क्लेश बताए गए हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इन 5 के कारण विभिन्न प्रकार की चित्त के अंदर वृत्तियां पैदा होती है जो व्यक्ति के मन को चंचलता की स्थिति में ले जाती है तथा पुनः व्यक्ति सुख नहीं वरन दुख को ही प्राप्त करता है। जब ये चित्त की वृत्तियां मन में
अपना स्थान बना लेती है, मन में चंचलता बढ़ाती है, तब सुख की प्राप्ति में होकर के क्या होता है, दुख की स्थिति पैदा होती है। कर्म जो सेकंड है वो है कर्म। इन क्लेशों से शुभ अशुभ और मिश्रित कर्म होते रहते हैं। इन्हीं क्लेशों के कारण शुभ कर्म भी होते हैं और अशुभ कर्म भी होते हैं, अर्थात क्लेशों के कारण जैसा व्यवहार होगा वही आपका क्या है, कर्म है। थर्ड है विपाक। परिपक्व कर्म विपाक कहलाते हैं। जिसके अंदर परिपक्वता है वह क्या कहलाते हैं, विपाक कर्म। अर्थात कर्मों के परिपक्व हो जाने पर वे अपना फल देने में सक्षम हो जाते हैं। कर्मों के परिपक्व हो जाने पर जो कर्म है वो यदि परिपक्व हो जाते हैं तो वो फल देने में सक्षम हो जाते हैं और वे सुख दुख जाति आयु और भोग आदि के रूप में प्राप्त होते हैं। सुख दुख जाति और भोग का विपाक। आस्य जो 4th नंबर में आता है वो है आस्य। फल पकने तक चित्त में बड़े संस्कारों को आस्य कहा जाता है। देखिए फल पकने अर्थात जो कर्म है फल पकने तक चित्त में बड़े संस्कारों को आस्य कहा जाता है। अर्थात फल बीज रूप में होते हैं पर फल देने में सक्षम नहीं हो पाए। जो फल हैं वो बीज रूप में होते हैं पर फल देने में सक्षम नहीं हो पाए, वे प्रसुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं। अतः वे ही कर्माशय, कर्माशय अर्थात कर्मों को आस्य देने वाला। देखिए जो इसके अंदर क्लेश कर्म विपाक आस्य जो ईश्वर का स्वरूप को बताया गया है उसमें पहला है आपका क्लेश, फिर आता है आपका कर्म, फिर आता है आपका विपाक, फिर लास्ट आता है आपका आस्य। ठीक है, इन चारों में तीनों कालों में लेस मात्र भी संबंध न रखने वाला चैतन्य पुरुष ईश्वर है। जो व्यक्ति इन चारों से बिल्कुल भी संबंध नहीं रखता है, डिसअटैचमेंट बिल्कुल एकदम दरकिनार, वह व्यक्ति क्या कहलाता है, ईश्वर। अर्थात वह अन्य पुरुषों से भिन्न है। जो पुरुष होता है, जो ईश्वर होता है, वो बाकी सब पुरुषों से क्या होता है, भिन्न होता है। सामान्य जीवात्मा इन 4 प्रकार के पासों से बंधी रहती है। पासों अर्थात रस्सियों से बंधी हुई रहती है, अतः वह बद्ध है। पुरुष तत्व इन 4 पासों से सर्वदा मुक्त है। न कभी वह इनसे बंधा था, न बंधा है और न ही कभी बंधा रहेगा। तीनों चीजें इसमें, ना पास्ट, ना प्रेजेंट और ना इन फ्यूचर। जो पुरुष है वो सर्वदा मुक्त था, मुक्त है और हमेशा मुक्त ही रहेगा। वो बंधन से बिल्कुल परे है, मुक्त है। अब क्लेश आदि से मुक्त, इस पर चर्चा होगी। अब आता है नेक्स्ट है सर्वज्ञ है। जो ईश्वर है उसकी अगली विशेषता है सर्वज्ञ। सर्वज्ञ के शब्द से ही पता चलता है जो सब कुछ जानता है, उसको जिसको सब चीजों का ज्ञान है, जो किसी भी ज्ञान से अछूता नहीं है, उसको हर चीज का ज्ञान है। कोई भी ज्ञान ऐसा नहीं है जिससे वो वंचित हो। वह पुरुष तत्व सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है, भूत वर्तमान भविष्य सबके ज्ञान से वह आच्छादित है। हर चीज से वह हर समय का उसको नॉलेज है।
उसकी सर्वज्ञता के पीछे निहित तत्व को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि तत्र विरति संयम सर्वज्ञ बीजम। जो महर्षि पतंजलि हैं उन्होंने जो सर्वज्ञता के पीछे जो निहित तत्व है उसको स्पष्ट करते हुए एक योग सूत्र बताया है, तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम। इस ईश्वर में सर्वज्ञता का बीज उपस्थित अतिशय रहित है, अर्थात उस ईश्वर में सर्वज्ञता का बीज सर्वोच्च बताया गया है। न तो उसके बराबर किसी को ज्ञान था, न है और न ही होगा। अर्थात ज्ञान की प्रकाष्ठा वाला पुरुष ईश्वर है, इसलिए वह सर्वोच्च है। संसार में जो ज्ञान है, जितना भी नॉलेज है, जितना भी साइंस है, धर्म है, वैराग्य है, विभूतियां, ऐश्वर्य आदि, जितना जो कुछ भी है वह किसकी पराकाष्ठा है? वह ईश्वर की पराकाष्ठा है। लेकिन इस तत्व में इनकी कोई पराकाष्ठा नहीं है। जो तत्व है वो किसकी पराकाष्ठा है? ईश्वर की। लेकिन जो तत्व है उसमें ईश्वर की पराकाष्ठा, जो ईश्वर है उसके अंदर इन तत्वों की पराकाष्ठा नहीं है, एक दूसरे के विपरीत है। इनके न कोई सीमा ना जानते, असीमित हैं। अपनी इसी विशेषता के कारण वह ईश्वर क्या है? सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला है, उसको हर प्रकार का ज्ञान है। नेक्स्ट आपके जगत गुरु है। जगत गुरु, गुरु का अर्थ है अंधकार को दूर करने वाला। जो गुरु होता है वो क्या करता है? अंधकार से लेकर हटा करके प्रकाश के मार्ग में चलने की सलाह देता है, प्रकाश की तरफ लेके जाता है। प्रकाश को देने वाला है, ज्ञान को देने वाला है ईश्वर तत्व। तो जगत गुरु गुरु है, जो ईश्वर है वो है क्या है? जगत गुरु है। अब देखिए, जो महर्षि पतंजलि हैं उन्होंने इसका एक गुरु की महिमा का महत्व बताते हुए उन्होंने एक योग सूत्र बताया है। पूर्वेशामपि गुरु कालेनान वच्छेदात। वापस बता रहा हूं, पूर्वेशामपि गुरु कालेनान वच्छेदात। अर्थात पूर्वजों का भी वह गुरु है क्योंकि वह काल से अविच्छिन्न है। अर्थात वह ईश्वर पूर्व में उत्पन्न हुए ब्रह्मादिकों का भी उपदेष्टा है क्योंकि वह काल से परिमित नहीं है। वो काल से क्या है? बंधा हुआ नहीं है, काल से बिल्कुल क्या है? परे है। वह सभी कालों में विद्यमान है। गुरु कालेनान वच्छेदात है। गुरु कालेनान वच्छेदात है, सभी कर्मों से सभी कालों में क्या है? विद्यमान है, उपस्थित है। ऐसा माना गया है कि ब्रह्म आदि सृष्टि से पूर्व और महाप्रलय के पश्चात उत्पत्ति और विनाशशील होने के कारण परिचिन है, लेकिन ईश्वर सदैव सब कालों में विद्यमान रहता है। जो ईश्वर है वह तीनों कालों में विद्यमान रहता है। नेक्स्ट है प्रणव। प्रणव क्या है? ईश्वर है जो, उसका वाचक क्या है? प्रणव है। उसका जो वाचक है उसका नाम, ईश्वर का नाम क्या है? प्रणव है। और प्रणव का दूसरा अगर समानार्थी शब्द देखा जाए तो वह क्या है? ओम। इसका महर्षि पतंजलि एक सूत्र भी देते हैं, तस्य वाचक प्रणव, तस्य वाचक प्रणव। उस ईश्वर का वाचक प्रणव है, अर्थात उस ईश्वर का वाचक बोध प्रणव ओम है। ईश्वर वाच्य है और प्रणव उसका वाचक है। जो ईश्वर है वह वाच्य है और उसका वाचक कौन है? प्रणव है। इन दोनों में अनादि संबंध बताया गया है, जिसका कोई अंत नहीं है, ऐसा इसका संबंध बताया गया है। और यह परमेश्वर का मुख्य नाम है। जो प्रणव है वह परमेश्वर का मुख्य नाम है, ओम।
अगला है ईश्वर प्राप्ति का साधन। ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, उसका जो साधन है उसकी बात बताई गई है। ईश्वर प्राप्ति सरल कार्य नहीं वरन पुरुषार्थ साध्य है, सरल कार्य नहीं है। अतः जो पुरुषार्थ करता है वह सफल भी होता है। जो पुरुषार्थ करेगा वह क्या होगा, एक दिन सक्सेस जरूर लेगा। सूत्रकार ने समाधान में बताया कि तज्जपस्त दत्त भावनम, महर्षि पतंजलि ने सूत्र बताया है तज्जपस्त दत्त भावनम। उस प्रणव का जप तथा उसके अर्थ स्वरूप परमात्मा का चिंतन करने से समाधि लाभ होता है। प्रणव का जप और उसके स्वरूप परमात्मा का बार बार चिंतन करने से समाधि लाभ होता है। अतः इसके जप और चिंतन का, इस जप और चिंतन को योग का सर्व प्रमुख और सर्वश्रेष्ठ साधन बताया गया है। जो ईश्वर है, जो प्रणव है, उसका बार बार जप करने से समाधि में लाभ होता है। और जो योग है उसमें इसको सर्वश्रेष्ठ साधन बताया गया है। इस जाप को करना सर्वश्रेष्ठ साधन साबित होता है। प्रणव शब्द के साथ ही इसके अर्थ का भी बोध होना चाहिए। ईश्वर की जो विशेषता सर्वज्ञ के बाद थी वह जगत गुरु है। स्वर लिखना भूल गया। जगत गुरु है। अब जो अगला अपना टॉपिक है वह है ईश्वर साधना का परिणाम। ईश्वर की विशेषताएं होगी, वह सर्वज्ञ है, जगत गुरु है, काल से परे है, क्लेश आदि से मुक्त है। तो अब जो परिणाम है ईश्वर साधना के, उस परिणाम में अपन प्रकाश डालते हैं। ईश्वर साधना का परिणाम है जो महर्षि पतंजलि ने सूत्र के रूप में पिरो करके बताया है, तत्त प्रत्येक चेतनाधिगम अपंतराय भावश्च। तत्त प्रत्येक चेतनाधिगमो अपंतराय भावश्च। एक बार वापस इसको स्लो बोलता हूं। तत्त प्रत्येक चेतनाधिगमो अपंतराय भावश्च। तत्त प्रत्येक चेतनाधिगमो अपंतराय भावश्च। अर्थात ईश्वर साधना से जीवात्मा का साक्षात्कार होता है, साथ ही विघ्न बाधाओं का अभाव भी होता है। साधना काल में अनेक प्रकार के विघ्न साधकों को प्रभावित करते हैं। जो साधना काल होता है उसमें विभिन्न प्रकार के विघ्न प्रकट होते हैं। वो साधना को साधना के मार्ग से विचलित भी करते हैं। उसका चिंतन मनन करता है, वे गुण उसके भीतर समावेशित होने लगते हैं। ईश्वर के निर्विकारी स्वरूप के ज्ञान से वह स्वयं को भी उसी रूप में पाता है। इस स्थिति में विघ्न बाधाएं नहीं आती, और यदि आ भी जाए तो वे अधिक प्रभावित नहीं कर सकती। अतः ईश्वर साधना भले ही किसी भी रूप में हो, उसी के अनुरूप गुणों के विकास में और विघ्नों या अंतराय के समाधान में सहायक है। तो ये था हमारा जो ईश्वर साधना के जो परिणाम थे उसके ऊपर चर्चा। कल हम बात करेंगे जो योग अंतराय अर्थात योग के जो विघ्न हैं उसके ऊपर अपन संक्षेप में अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।